दोस्तों फाइनली 2026 नेक्स्ट जनरेशन Hyundai क्रेटा अपने ऑफिशियल लॉन्च के काफी ज्यादा नजदीक है, क्योंकि लॉन्च से पहले इस गाड़ी के जितने भी क्राइटेरियाज थे वो सब फुलफिल हो चुके हैं। ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, इंडिया में इस गाड़ी की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने प्लेन सड़कों पर इस गाड़ी को देखा, पहाड़ों में इस गाड़ी को देखा, हर तरीके से Hyundai ने इस गाड़ी को टेस्ट किया है। एंड अब रिजल्ट हाल फिलहाल में आपको इस गाड़ी के कोई नए स्पाई शॉट देखने को नहीं मिलेंगे। लास्टली जो स्पाई शॉट आए थे वहां पर भी ये गाड़ी कंटेनर से निकलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि Hyundai ने सारे टेस्टिंग मॉड्यूल्स को बुला लिया है वापस। एंड इस रिकॉल का साफ सीधा मतलब है कि ब्रांड जो है अपने प्रोडक्ट को तैयार कर चुका है एंड अब बारी है उसे लॉन्च करने की। बट लॉन्च इस साल नहीं होगा मेरे भाई। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो 2026 के एंड तक, यानी इंडिया के हिसाब से फेस्टिवल सीजन के अंदर, Hyundai इस गाड़ी को ग्लोबली रिवील करने वाले हैं। जहां जहां पर इस गाड़ी की टेस्टिंग हुई उन सभी देशों को मिला करके सभी जगहों पर एक साथ इस गाड़ी के लुक्स दिखाए जाएंगे, इसके फीचर्स दिखाए जाएंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ दिखा दिया जाएगा। एंड जो ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है वो रहेगा 2027 के पहले 3 महीनों के अंदर। ठीक उसी तरह जैसे लास्ट ईयर किया ने अपनी सेल्टोस को पहले रिवील किया एंड अगले साल लॉन्च किया, सेम वही स्ट्रेटजी अब Hyundai भी अपनाने वाले हैं। खैर ये लॉन्च वगैरह तो बाद की बातें हैं, अगले साल होगा। बट इस साल Hyundai जिस क्रेटा को रिवील करने वाले हैं उसके लुक्स, इंटीरियर, फीचर्स जो कुछ भी रहने वाले हैं, अगर आपको वो आज के आज जानने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आज मेरे पास आ चुके हैं कुछ मोस्ट एक्सक्लूसिव लीक्स रिगार्डिंग नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा फ्रॉम इंटीरियर्स टू एक्सटीरियर्स। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात होने वाली है। आओ इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं एक और नए सवाल के साथ। तो भाई देखो, आज कोई रील नहीं है, आज कोई हिंट नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग यू अ सिंगल फोटो ऑफ दिस कार। और हिंट चलो मैं अपनी तरफ से अगर दूं भी तो ये गाड़ी हैवीली मॉडिफाइड है। बट मॉडिफिकेशन के अलावा इस गाड़ी की रियलिटी क्या है, किस गाड़ी के ऊपर ये मॉडिफिकेशन हुई है, अगर आप ये पहचान जाते हो, इस गाड़ी का नाम पहचान जाते हो, तो मैं मानो कि आप एक रियल कार एंथुसियास्ट हो। बट ये सब पहचानना इतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि मैं आपको ये पिक्चर भी पूरी नहीं दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू दिस ओनली पार्ट। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिंट है, आप लोग ढूंढ सको तो ढूंढ लेना। बाकी सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा, तो सोच समझ के जवाब देना एंड जल्दी से जवाब देना। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और जरा शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक से। तो नई जनरेशन क्रेटा की पहली झलक कुछ ऐसी नजर आ रही है। इतने क्लियर फुटेजेस देख करके एंड आसपास का माहौल देख करके आप लोग ये तो समझ ही चुके होंगे कि ये कोई रेंडर्स हैं। एंड आई अग्री विद ऑल ऑफ दैट, ये सच में एक रेंडर ही हैं। लेकिन आज तक आपने क्रेटा के जितने भी रेंडर्स देखे, ये उन सब में सबसे ज्यादा एक्यूरेट रेंडर्स होने वाले हैं। काहे? बिकॉज दीज रेंडर्स आर बेस्ड ऑन दी ऑल न्यू Hyundai Tucson, जिसका रिवील अभी 2 दिन पहले ही साउथ कोरिया में हुआ है। एंड उस गाड़ी की नई डिजाइनिंग लैंग्वेज को देख करके हम लोग क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि क्रेटा की नई डिजाइनिंग लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही रहेगी। सो इन शॉर्ट, इन रेंडर्स पर हम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें गाड़ी की, सो ओवरऑल फ्रंट फेशिया कुछ ऐसा रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले तो ऑल न्यू बोनट नजर आ रहा है। डायमेंशंस में फर्क है, डिजाइन डिफरेंट है एंड थोड़ा बड़ा और चौड़ा बोनट अब की बार आने वाला है। देन अगर आप फ्रंट फेशिया देखते हो तो एग्जैक्टली ऐसी सेम लुक्स शायद हमें इंडिया में देखने को ना मिले। काफी सारी चीजें चेंज होंगी, जैसे कि ये जो छोटे वाले हेडलैम्प्स दिख रहे हैं, इसे हटा करके Hyundai क्वाड बीम हेडलैम्प्स ऑफर कर सकते हैं इन द इंडियन कार मार्केट, जो कि हम स्पाई शॉट्स में भी देख चुके हैं। देन जो फ्रंट ग्रिल है अभी के टाइम पर क्लोज्ड एंड रफ मैट से फिनिशिंग के अंदर दिख रही है, इसे हटा करके भी Hyundai इंडिया में हनीकॉम्ब पैटर्न यूज करने वाला है, जो कि थोड़ा ज्यादा सही लगेगा। एंड बस इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। आपको सेम कनेक्टेड स्ट्रिप मिल जाएगी जिसमें कोई LED बार नहीं दे रखी है। बस इसका पर्पस है दोनों DRLs को थोड़ा कनेक्टिविटी फील देना, जस्ट फॉर डिजाइनिंग पर्पस। नीचे की तरफ 6 पार्किंग सेंसर, सेम रेडार मॉड्यूल, सेम फ्रंट पार्किंग कैमरा की पोजीशन एंड सेम बम्पर का डिजाइन, सब कुछ सेम सा ही ऑफर किया जाएगा। बाकी जस्ट फॉर हिंट, जस्ट फॉर आइडिया, थोड़ा AI का अगर हम लोग यूज करें तो इंडिया वाली क्रेटा कुछ ऐसी दिख सकती है। फिलहाल आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। सो यहाँ पर भी एकमात्र चेंज रहने वाला है इन द ग्लोबल एंड इन द इंडियन स्पेक, एंड दैट इज अलॉय व्हील्स। इन टर्म्स ऑफ साइज, फॉरेन मार्केट में आपको 18, 19 एंड 20 इंच के प्रोफाइल ऑफर की जा सकती है, बट इंडिया में केवल 17 to 18 इंच के अलॉय व्हील्स ही ऑफर किए जाएंगे, जो कि कुछ ऐसे रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, जो कि सूटेबल भी है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। एंड दैट्स इट। इसके अलावा बाकी सारी चीजें ग्लोबल स्पेक्स की रहने वाली हैं। आपको सेम बॉडी क्लैडिंग मिल जाएगी, सेम कट्स एंड क्रीजेस मिल जाएंगे, दरवाजों के ऊपर फ्लश डोर हैंडल मिलेंगे, रूफ रेल सेम है,
ORVM सेम रहने वाला है जैसा कि हमने सेल्टोस वगैरह के अंदर भी देखा है विद द सेम 360 डिग्री कैमरा। सो इन सब में कोई भी बदलाव नहीं है। बात आई अगर बैक प्रोफाइल की, सो ओवरऑल ऐसा कुछ प्रोफाइल हमें मिलने वाला है इन द इंडियन एंड इन द ग्लोबल स्पेक्स सेम रहेगा, बस एक बैजिंग का फर्क है। ग्लोबल मार्केट में आपको कोना की बैजिंग मिलेगी एंड इंडिया में क्रेटा की बैजिंग मिलने वाली है, दैट्स इट। इसके अलावा टेल लैंप्स का स्ट्रक्चर सेम है, कनेक्टेड टेल लैंप सेम रहेंगे, सेम स्पॉइलर, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, सेम बम्पर, रिफ्लेक्टर्स की पोजीशन सेम, सब कुछ सेम रहने वाला है। इन सब में कोई भी बदलाव नहीं है। सो ओवरऑल बाहर से तो क्रेटा कुछ ऐसी दिख रही है। बात कर लेते हैं अब जरा इंटीरियर्स की, तो माहौल कुछ ऐसा रहेगा जो कि देखने में स्पाई शॉट्स में स्पॉट हुई क्रेटा के इंटीरियर से काफी ज्यादा मिलती जुलती लग रही है, बट द रियलिटी इज दिस कि ये वाले जो इंटीरियर्स हैं ये टूसॉन के इंटीरियर्स हैं जो कि 5th जनरेशन वाली कोरिया में रिवील हुई है। बट इस बात से भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि जो क्रेटा के इंटीरियर्स होंगे वो भी इससे मिलते जुलते रहने वाले। कुछ चीज़ें हैं जो कि एकदम ही सिमिलर रहेंगी, जैसे कि जो डिजिटल क्लस्टर है, स्पाई शॉट में भी हमने देखा था एकदम स्लिम ट्रिम सा डिजिटल क्लस्टर आने वाला है 10.25 इंच का। एंड जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी आपको एकदम ह्यूज सिंगल डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि कुछ ऐसी रहेगी, बस इससे थोड़ी छोटी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ साइज। AC वेंट्स का डिजाइन सेम रहेगा, स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन सेम रहेगा, सेम स्टीयरिंग व्हील है जो कि हमने वेन्यू के अंदर भी आज से पहले देखा है विद द सेम 4 डॉट पास कोड Hyundai's लैंग्वेज। एंड डैशबोर्ड का लेआउट भी लगभग सेम रहने वाला है, थोड़ा सा डिफेंडर इंस्पायर्ड हम इसे कह सकते हैं। एंड सेंटर कंसोल भी लमसम सेम सा ही रहेगा। इसके अंदर आपको कंट्रोल्स, मैनुअल कंट्रोल्स काफी कम मिलेंगे। ज्यादातर फीचर्स जो हैं Hyundai ने टच स्क्रीन के अंदर घुसेड़ दिए हैं, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफी बेकार चीज है, बट इंडिया में सब चलता है, हर किसी को 5 स्टार मिल ही जाते हैं तो इसे भी 5 स्टार मिल ही जाएंगे, क्यों दिक्कत लेनी। सो ठीक है, ओवरऑल ऐसा कुछ लेआउट रहने वाला है इन द न्यू जनरेशन Hyundai क्रेटा। थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज हैं, थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन भी होंगे, जैसे कि कलर थीम को लेकर के भी एक बड़ा फर्क आ सकता है, बट वो सब जो चीज़ें हैं वो इन फ्यूचर देखी जाएंगी। तो अभी तक के लिए ये कुछ नए अपडेट्स थे रिगार्डिंग नेक्स्ट जनरेशन Hyundai क्रेटा। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी नए अपडेट्स होंगे टाइमली आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो को बस इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।